आज केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जेपी पैलेस आगरा में चल रहे 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के उपरांत पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि चिंतन शिविर में 29 राज्य के विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न राज्यों से 10 मंत्री उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की राज्य की सहभागिता से विस्तृत समीक्षा की गई। चिंतन शिविर में मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने सुझाव व जानकारी साझा की गई। चिंतन शिविर में प्रश्नोत्तर सत्र में सभी राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों को एक दूसरे की योजनाओं को जानने व समझने का अवसर मिला। विस्तृत रूप से हमको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई, जबकि केंद्र सरकार सभी राज्यों को केंद्र के द्वारा चलने वाली योजनाओं की जानकारी पुस्तिकाओं के माध्यम से राज्यों में भेजते हैं। लेकिन इस तरह के जब शिविर का आयोजन किया जाता है तो शिविर के माध्यम से जब बर्वलीय अधिकारियों के द्वारा बात रखी जाती है, उस योजना के संबंध में पूछने का भी जब अवसर उपलब्ध कराया जाता है, बहुत व्यवहारिक दृष्टि से योजना के बारे में बड़ी जानकारी लेकर हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे अधिकारी अपने अपने राज्यों में जाकर उन योजनाओं का बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके हमारा जो लाभवंचित समुदाय, हाशिए पर रहने वाले लोग, ऐसे सारे लोगों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार तो योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी सहभागिता उसमें आवश्यक होती है। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने हमारे ये बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बनता जा रही है, नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, और इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। नशा मुक्त भारत अभियान को केवल केंद्र सरकार के अकेले के माध्यम से नहीं हो सकता, या उसमें राज्य सरकारों की सहभागिता अकेले से नहीं हो सकता। इसमें केंद्र के साथ राज्य सरकारों की सहभागिता, सामाजिक संगठनों का सहयोग नहीं पहुंचा है, वो लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूछा। तो इससे बहुत ये चिंतन शिविर आने वाले समय में केवल उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए, देश के सभी राज्यों के लिए एक बहुत उपयोगी शिविर साबित होगा। 2 दिन तक आपने चिंतन मनन किया, तमाम सवाल बिंदु आए होंगे, उसका जो मुख्य आधार निकला हुआ, तो कब तक क्रिएटमेंट करने की सोच रहे हैं? कोई दिन का निकला, आगे कैसे? मतलब शिविर होते इसलिए है कि मतलब ये यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो ज्ञान लेकर जा रहे हैं, जो जानकारी लेकर जा रहे हैं, उस जानकारी को ले जाकर अपने अपने राज्यों में उसको आगे बढ़ाने का काम अधिकारियों के द्वारा। बिहार समेत तमाम राज्यों ने केंद्रांश बढ़ाने की मांग की है। क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है? सरकार हम लोग तोड़ने के पक्ष में नहीं, हम लोग सब समाज को लिए साथ में आगे है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास। मंत्री जी, बिहार सहित तमाम राज्यों ने केंद्रांश बढ़ाने की मांग की है क्योंकि योजना इम्प्लीमेंट नहीं होती, फंड्स की कमी है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की सबकी संजय ढांचे में सबके सामने जिम्मेवारी है। और योजनाओं में जैसे कि हमारी छात्रवृत्ति की योजना है, पहले छात्रवृत्ति हमारा शेयर, केंद्र का शेयर जो है ना, बहुत काफी कम हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इसको डीबीटी के माध्यम से किया गया और 60% हिस्सा केंद्र का, 40% हिस्सा राज्य का, 40% हिस्सा राज्य सरकार ने जैसे ही डालेगी वहां से हम केंद्र से बटन दबाएंगे और 1 सेकंड में वो डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में सीधा पहुंच जाएगा। तो पहले अनियमितता होती थी, अनियमितताएं हो गई और अब स्टूडेंट्स के खाते ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग रही है आपकी इस समाज को लेकर, क्या निकल के आया इस समुद्र मंथन में? आगरा में 2 दिन का चिंतन शिविर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे, और यहाँ पे व्यापक चर्चा हुई कि सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे अच्छा किया जाए और कौन सी नई योजनाएं, कौन सी नई नीतियां लाई जाए, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को खासकर बहुत अच्छे सबक मिले और मैंने, आदरणीय मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय मंत्री जी संजीव गोंड जी ने, हमने तय किया कि इस चिंतन शिविर के बाद हम एक तुरंत 10 दिन के अंदर एक्शन शिविर करेंगे। जो हमने सबक लिए उस पर हम कार्रवाई शुरू। 2 उदाहरण देना चाहूंगा। स्कॉलरशिप के मामले में केंद्र सरकार ने जो आकलन किया उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप पूरी मिले, समय से मिले, कोई बच्चा ना छूटे, साथ साथ कोई घपले का मौका भी किसी को ना मिले, इसके लिए हम काम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, जहां पे हम और अच्छा करना चाहते हैं उद्यमिता के दृष्टिकोण से,
अनुसूचित जाति, ओबीसी, एसटी सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है, बिजनेस कुछ लगाने के लिए यानी उद्यमिता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे स्कीमों के बारे में मंथन किया, बहुत तेजी से आगे बढ़े। सर